yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. धोखे में यहाँ कैद किया हुआ है। इसके माँ बाप रिश्तेदार भी कूच कर गए हैं। अब नेकी का ये काम मुझे करने दो। मेरी बीवी साल पहले फोत हो गई है और 2 छोटे बच्चे भी हैं जिनको पालने का मसला है। अगर ये लड़की मेरे बच्चों की परवरिश प्यार से कर सके तो मैं इसको बीवी बनाकर इज्जत से अपने घर में रख सकता हूँ। शमा ने बताया कि आमिर वाकई अब इससे जान छुड़ाना चाहता था। तभी कहा, बशीर के बारे में गौर करो। किसी दिन मेरे घर वालों को इल्म हो गया तो यहाँ से निकाल देंगे, तब कहाँ जाओगी? शमा को बहुत दुख हुआ। वो मजबूर थी, कर भी क्या सकती थी। इसने इसी दिन आधी रात को मुझे फ़ोन किया और पूछा कि ये सूरत हाल है, अब मैं क्या करूं? मैंने मशवरा दिया कि तुम फ़ौरन बशीर की पेशकश कबूल कर लो और इसकी मनगूहा बनकर इज्जत की ज़िंदगी बसर करो। आमिर की वफ़ादारी में ज़लीलो ख्वार हो जाओगी। दूसरे दिन आमिर के हमरा बशीर दोबारा आया और शमा का इरादा पूछा तो इसने बशीर की पेशकश को कबूल कर लिया। यूँ आमिर ने खुद इसका निकाह अपने दोस्त से करवा दिया। बहरहाल ये भी इसने वफा ही की। अगर वैसे ही किसी दिन मकान से बाहर कर देता तो ये बेचारी क्या करती। शादी के बाद अपने शोहर को मेरे बारे में बताया और मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। यूँ एक रोज़ वो अपने शोहर के साथ हमारे घर आ गई। अम्मी इसको पहचानती थी। इसे ड्राइंग रूम में हमने बिठाया तब वो बोली, बाजी देखो मर्दों का कोई एतबार नहीं। आमिर सिर्फ तफरी के लिए मुझसे मिलता था। शुक्र है बशीर जैसे नेक इंसान को वो लाया, वरना तो न जाने क्या हो जाता। शायद यही कि भीख का प्याला मेरे हाथ में और अल्लाह वास्ती की सदा लब पर होती। हालांकि शादी का फ़ैसला मुझे मंजूर न था क्योंकि अपने माँ बाप को आमिर की खातिर छोड़ा था, मगर इसकी बेवफाई ने मेरी आंखें खोल दी। बात वक्त पर समझ में आ गई और मैंने बशीर का हाथ थाम लिया। सच कहती हूँ बाजी, ये हीरा इंसान है, वरना मुझ नगर नगर घूमने वाली भिकारन को कौन घर की जीनत बनाता है। मैंने इसके शोहर से पूछा, भाई आपने शमा में क्या देखा कि इतना बड़ा फ़ैसला किया? इसने कहा, बाजी हम पुलिस वाले घाट घाट का पानी पीकर चौकन्ने हो जाते हैं। शमा के चेहरे पर मैंने वो बेबसी और बेचारगी देखी कि मेरा दिल खुदा के खौफ से लरस गया। मैंने सोचा, अगर इस बेयारो मददगार लड़की को इज्जत, घर और प्यार मिलेगा तो यकीनन ये मेरी कदर करेगी और मेरे बच्चों को प्यार देगी जो माँ के प्यार को तरस गए थे। वो कभी किसी रिश्तेदार के घर और कभी किसी रिश्तेदार के घर धक्के खा रहे थे। अब इनको शमा के रूप में माँ मिल गई है तो मुझे और मेरे बच्चों को सुकून आ गया है और शमा को भी सुकून आ गया है। कभी कभी अपने माँ बाप को याद करती है, मगर अब इसे इनको भुलाना पड़ेगा क्योंकि खाना बदोशों का कोई ठिकाना नहीं होता। इनसे किसी की रिश्तेदारी नहीं निभ सकती। बशीर के इस बयान पर मैंने सोचा, ये पुलिस वाला है, अगर तलाश करे तो शमा के वालिदैन का सुराग पा सकता है, मगर शायद कि वो खाना बदोशों से कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। बहरहाल शमा की किस्मत अच्छी थी, अच्छा शोहर पा लिया और इसके नसीब ने इसका साथ दिया कि जल्द ही बशीर की तरक्की हो गई। इसने कुछ डाकुओं को पकड़ा था जिस पर इसको तरक्की के अलावा शुजात का तगमा और इनाम भी मिला। शमा दोबारा एक बार आई और फिर इसने राब्ता ना किया।
8 साल गुजर गए। एक बार मैं अपने घर वालों के हमरा एक सुपर स्टोर पर गई तो अचानक मुझे वो नज़र आ गई। काफ़ी मोटी हो गई थी। मुझे देखते ही पहचान लिया और बोली कि मेरे 3 बच्चे हो गए हैं और अपने घर में मैं बहुत खुश हूँ। बशीर पुलिस में आला ऑफिसर हो गया है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ और इनाम और कराम से नवाजा है। ज़िंदगी में किसी शय की कोई कमी नहीं है। अलबत्ता कभी कभी अब भी माँ बाप की याद आती है तो मैं उदास हो जाती हूँ। शमा अब एक सुलझी हुई खातून थी। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मैं सोचने लगी कि लोग पुलिस वालों को बुरा भला कहते हैं, मगर इस महकमे में बशीर जैसे नेक दिल लोग भी मौजूद हैं। अगर ये शख्स शमा जैसी लावारिस औरत का सहारा ना बनता तो ये बेचारी कहाँ जाती। कुदरत भी कभी कभी अजीब फैसले करती है। वो निकली किसी के चाह में थी और बीवी किसी और की बन गई। ये सब कुदरत के खेल हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने शमा को खुश देखा। शायद वो आमिर के साथ होती तो कभी खुश ना हो सकती, क्योंकि आमिर पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। अल्लाह ताला ने बेहतर किया कि उसे बशीर जैसा शोहर मिला। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।